तो वहां पे जब गए तो वो पहले बात करने तैयार नहीं, पहले बोले कि मुझको टाइम नहीं, मैं दूर हूँ, आ नहीं पाऊंगा। फिर जब हम लोगों ने कहा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितनी टाइम आप आ पाए, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो जब कल तो फोन आया था सुबह, ये घर से गया है, बताया नहीं किसी से। उनकी वाइफ का आया था फोन, संध्या का। हाँ, बोला कहाँ मिलोगी, तो बोला वो बोली नागिया मिलेंगे हम वहीं पे। मिलने गया था। हाँ, मिलने गया था। उसके बाद आप लोग ने उसके कब बाद फोन किया, कब पता चला? उसके बाद भाई ने फोन किया है 1 बजे लमसम दोपहर को। या मम्मी बोली कहाँ हो, तो बोला हम नहरिया पे। कितने बजे घर से गया था? सुबह 8 बजे, पौने 9 बजे। हमारा नाम पार्वती है। पार्वती कहाँ की रहने वाली है? रानी जगदेखना उन्नाव। ठीक है। लखनऊ में कहाँ रहती है? हम हमारे लगे बच्चा हमारा फोन किए नहीं, हम कहन कहाँ भाई पर हम कहन हुआ का कर रहे हो, कहीं नहीं होटल में, हम का कर रहे हो, कहीं नहीं वही थोड़ी देर बिटिया तो कहीं नहीं, जब ना फोन उठी घंटा खान बाद तब जान जाइयो कहाँ। अब फिर लखनऊ में कल एक युवक ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या का प्रकरण है। आपको बता दें कि उन्नाव के रहने वाले और लखनऊ के रजनीखंड मोहल्ले में रहने वाले घनश्याम मौर्य ने पिकैडली स्थित एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का एक आरोप है कि इस मामले पर घनश्याम की पत्नी संध्या से विवाद चल रहा था, कहासुनी भी हो रही थी। 1 महीने पूर्व ही संध्या को छोड़ने घनश्याम उसके घर गया था और आलमबाग नहर के पास, यानी कि परिजनों का कहना है कि पारा क्षेत्र में युवक की ससुराल है। संध्या को छोड़ के आने के बाद 1 महीने के बाद से ही कुछ कहासुनी लगी रहती थी और 28 मई को सुबह 8:45 पर घनश्याम घर से निकलता है और परिजनों को बताता है कि संध्या का फोन आया है और हम अपनी पत्नी से मिलने आलमबाग नहरिया जा रहे हैं। घनश्याम घर तो निकला लेकिन वापस नहीं आया। कल आनन फानन में ये जानकारी मिलती है कि पिकैडली स्थित एक निजी होटल में उसने फांसी लगा ली। पुलिस की सूचना पर परिवारीजन लोकबंधु अस्पताल पहुंचते हैं और बॉडी को देखकर रोते भी लगते हैं। परिवार का गंभीर आरोप है कि इस मामले पर दोषी पत्नी और उनके परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जब संध्या के घर वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने तरह तरह के बहानेबाजी की। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को भी अटैक पड़ा है, उसने भी आत्महत्या कर ली। इस मामले की जांच अब कृष्णानगर पुलिस कर रही है। कृष्णानगर पुलिस के प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि इस मामले पर तहरीर मिलते ही अभियोग दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित का ये बयान। मैडम क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? कल आपके बेटे ने फांसी लगा ली है, कृष्णानगर पुलिस ने सूचना दी है कि उसने आत्महत्या कर ली। हमारा नाम पार्वती है। पार्वती कहाँ की रहने वाली है? रानी जगदेखना उन्नाव। ठीक है। लखनऊ में कहाँ रहती हो? रजनीखंड 7 बटे। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे का फोन की नहीं, बुलाई नहीं, कहीं नहीं आओ, कहीं कहाँ मिली है, कहीं हम नहरिया पर मिलब। किसने फोन किया था बेटे को? आज संध्या की ही नहीं है हमारी बहू। हाँ, फिर बुला तो गवा, फिर लौट कर हमारे घरे नहीं आवा। घर है वहाँ पे किराए पर वो भी रहते हैं वहाँ। हाँ। अरे का नाम है, पारा चौकी में रहते रहे। हमारे लड़का कहीं कमरा बदल दीन, फिर कमरा बदल दीन, फिर फोन पर बात बताई नहीं, कमरा बदल दीन, हमारे यहाँ आ न जाओ, नहीं मरवा डारब तुमका। हमारे लड़का यही घर भर कहीं इनके महतारी बिटिया घर भर कहीं। हाँ, फोन पर लड़का फोन पर कहीं हम मरवा डारब, अब ते जिंदा न छाड़ब, तब ते ब्लैक लिस्ट में डारे ही बात नहीं होती। 3 दिन ते बराबर बात करती आई, दिल्ली जा कात रहा बराबर बात करती आई। तब परसों बुलवाई नहीं है, तब हमारा लड़का चाहे मारिन पीटिन हुआ। ऐसा तो कहो भैया फांसी लगाना ले, जब तक कुछ कही ना मनई करी ना तब तक तो फांसी लगाना ले। तो आपका मतलब है कि आपके जो लड़के के ससुराल वाले हैं उन्होंने उसको? हाँ, उनका पहले बुलाई नहीं है, फिर मारिन पीटिन हुए, कुछ की हुए, हम तो देखी न रही। वही के बाद होटल में हमारा लड़का अकेले गवा है हुआ, हम नहीं जानी थे अकेले गवा कि 4 जने गए। कौन है ससुराल वाले? संध्या और कौन कौन लोग हैं? संध्या है, मम्मी पापा। क्या बस नाम है?
पापा का नाम राम मोहन, हाँ। बताइए, मम्मी का सुमन। क्या कुछ कार्रवाई चाहती हो? हम चाहते हैं ना हमका इंसाफ मिले, हमारे लड़का कैसे का भवा, हमारी रिपोर्ट लिखी जाए बस। मृतक का नाम क्या है? घनश्याम घनश्याम के आप कौन है? भाई हैं इनके। तो क्या कुछ मामला है, क्या हुआ था? वो उन्हीं मियाँ बीवी में ब्याह चल रहा था, वो बोले हमको नहीं आना है। अच्छा, हाँ, तो परसों फोन आया था? परसों फोन आया था, सुबह ये घर से गया है, हाँ। बताया नहीं किसी किसका से। फोन आया था? उनकी वाइफ का आया था फोन। संध्या का? हाँ, बोला कहाँ मिलोगी, तो बोला वो बोली नागिया मिलेंगे हम वहीं पे आओ। मिलने गया था? हाँ, मिलने गया था उससे। उसके बाद आप लोग ने कब उसके फोन बाद किया, कब पता चला? उसके बाद भाई ने फोन किया है हाँ। 1 बजे लमसम दोपहर को, हाँ। कि अब मम्मी बोली कहाँ हो, तो बोला हम नहरिया पे। और कितने बजे घर से गया था? सुबह 8 बजे, पौने 9 बजे। सुबह पौने 9 बजे हाँ। नहर पे मिलने गया था। हाँ, और आप लोग को 1 बजे फोन आया? 1 बजे फोन किया है, मम्मी बोली कहाँ पे हो, बोला नहरिया पे। घनश्याम को फोन आया था? हाँ, घनश्याम का। तो उसके बाद फिर ये बोल रहा कि अभी हम आएंगे, मम्मी बोली जल्दी आओ। कहाँ हो, बोले अभी हम आएंगे। तो कृष्णा नगर पुलिस ने कहा है कि ये तो आत्महत्या है। हाँ, उन्हें बोला है, लेकिन अब पहले गया है यहाँ से पौने 9 बजे, 12 बजे के बाद होटल बुक किया है। ये 12 बजे उसके बाद बीच में पता नहीं ये कहाँ था। तो आप लोग का कहने का मतलब है कि परिवार जो पारिवारिक लड़ाई है उसकी पत्नी से, उसी की वजह से उसने हाँ, फांसी उसी की लगाई। वजह से फांसी लगाई है। वो बोल रही थी, 2 बार बोली हम तुमको मरवा देंगे जान से। पत्नी हमारा बोली हाँ, है। पत्नी बोली है जान से मरवा देंगे हम तुमको। क्या कुछ मांग करते हैं लखनऊ पुलिस? हम यही चाहते हैं कि पहले जांच की जाए इसमें क्या मैटर, ये कहाँ गया था पहले 3 घंटा के 4 कहाँ रहा ये। अभी तक बॉडी की पोस्टमार्टम हुआ? अभी वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कहाँ है बॉडी? अस्पताल लोग बंधु में। पुलिस ने क्या कहा, पोस्टमार्टम नहीं कराना है? पुलिस ने कुछ बताया नहीं, बोले आज के लिए बुलाए हैं कि 10 बजे आना। हमारा नाम है विजयलक्ष्मी तिवारी। लक्ष्मी जी गई थी आप हाँ, थाने साथ- परिजन के साथ, क्या कुछ कहा पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा कि मतलब यहाँ ये केस जहाँ का है वहाँ का जाइए आप लोग। कहाँ गए थे पहले आप लोग? तो हम लोग पहले आशियाना थाने गए, यहाँ पे हम लोगों को मतलब भरमीत करके भेज दिया गया वहाँ। हम लोग फिर कृष्णा नगर पहुंचे, जाके कृष्णा नगर में भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब हम लोगों ने मतलब बोलना शुरू किया तब वहां से निकल के बाहर आए, तो बोले कि आप या चौकी जाइए। और वो क्या कौन बैठा था चौकी पे, बोले प्रभारी? प्रभारी नहीं था, एसआई था। बोले जाके आप एसआई से बात कौन करिए। सी चौकी पे गए थे? कृष्णा नगर जो ये पड़ती है ये लोग बंधु के पास, आप जाइए मॉल, फिनिक्स मॉल के पास जो चौकी वहाँ पे। क्या बोल रहे चौकी? तो वहां पे जब गए तो वो पहले बात करने तैयार नहीं, पहले बोले कि मुझको टाइम नहीं, मैं दूर हूँ, आ नहीं पाऊंगा। फिर जब हम लोगों ने कहा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितनी टाइम आप आ पाए, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो जब समझ गए कि लोग बैठे हैं नहीं हटेंगे, तो 10 मिनट के अंदर आ गए। तो हम लोग भाई अंदर गए। तो अंदर गए तो वो पहले तो मतलब इधर उधर की बात करने लगे। हम गए वहां पे बात किए, तो हमने कहा जब मेरी मिट्टी टंगी थी तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया भाई, बिना गार्जियन की मिट्टी कैसे उतारी गई? तो बोले कि 112 पे फोन करके और वो लोग आए तो अपना कार्रवाई करके और फुटेज निकाल के और देखभाल करके वीडियो बना के और मिट्टी उतार दिया। फिर हमने यही एक्शन लिया कि वो गार्जियंस को बुलाना क्या जरूरी नहीं समझा गया, लेकिन इसके मतलब कोई इसका रिस्पांस नहीं मिला। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हम लोग थोड़ा मतलब अपने में उतर आए कि किस तरीके से इनसे पूछा जाए। तो जब उनसे पूछा गया तो बोले कि आप 11 बजे आइए थाने, आप 11 बजे आइए तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। बल्कि हम लोगों की कोई मतलब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम लोग 2-2:30 बजे रात तक चलते रहे। उसके बाद कोई शिकायत अभी तक लिखित दी आप? कुछ भी नहीं लिया। आप दे रहे थे लिया? हम लोग गए इसीलिए रिपोर्ट लिखी जा रही थी। चौकी के अलावा थाने गए थे? थाने भी गए, यहाँ आशियाना थाने गए। नहीं, कृष्णा नगर थाने हाँ, वहाँ भी गए, प्रभारी से मिले। क्या बोले वो? बोले कि 11 बजे आप आइए, पहले तो आप चौकी जाइए, एसआई से बात करिए। चौकी गए, एसआई पुलिस ने कल शव को अपने कब्जे में लेके अपने कब्जे में अपनी गाड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। नहीं, वो अपने कब्जे में लेके लोग बंधु आए, तब उन्होंने हम लोगों को फोन किया कि आप लोग बंधु पहुंचे, आपके लड़के की मिट्टी लोग बंधु में आ गई है। अब इनके घर में तहस नहस मच गई भाई, सब लोग भागे भाई। अड़ोस पड़ोस का मतलब क्या होता है। हम लोग जब वहां गए तो देखा गाड़ी पे मिट्टी लदी खड़ी है, मतलब गाड़ी से उतरी भी नहीं थी, गाड़ी पे थी। परिवार का कहना है कि इसकी बहू, इसकी बीवी जो है पत्नी संध्या से कोई वाद विवाद चल रहा था और उस दिन परसों मिलने गया था वो।
भाई उसका फोन आना चालू हो गया, वो फोन पे बात करता रहता था। उसके बाद में ये सुबह उठा है तो ये चाय पीने जा, लास्ट टाइम उससे मिलने सुबह 8 बजे गया ये 9 बजने में 20 मिनट बाकी थे। था, तो वो मिलने गया था अपनी पत्नी से, पत्नी से मिलने गए तो उसके बाद मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला। फोन किया जा रहा है, बेल जा रही है, फोन उठने का। उसके बाद 1 बजे घर वालों को फोन आता है, उसका आता है लड़के का कि मैं होटल में हूँ। मैं होटल में हूँ। तो इन लोगों ने पूछा कि भाई तुम होटल में क्या कर रहे हो, कितनी देर में आओगे? तो बोला मैं अभी आ रहा हूँ। अभी आते आते फोन उसका फिर हो गया। फोन जब मतलब बेल जा रही है, फोन नहीं उठ रहा है। क्या कुछ चाहते हैं लखनऊ पुलिस से? लखनऊ पुलिस से ये चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाया जाए। भाई जवान लड़का जिसका गया है, उसकी तो मौत हो गई, पूरा घर तो मरा बेटा है, उसके हाथ तो कुछ नहीं लग रहा है ना, तो लड़की तो कम से कम बुलाई जाए। ये माता इनकी कह रही है जो मृतक है घनश्याम, कि लड़की ने भी आत्महत्या कर ली। कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी बात उसकी माँ से बात हुई है। तो जिसकी औलाद जाएगा उसके बोलने की क्षमता नहीं रहेगी, और वो तड़ातड़ जवाब दे रही है, लड़ रही है, बोल रही है। तो क्या उसकी लड़की मरी है? कहीं नहीं मरी है, ये खाली लोकाचार फैलाया गया।